नमस्कार, रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम। जी हाँ, हर बार की तरह हम किसी एक मुद्दे को लेते हैं इस प्रोग्राम में और डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव को हम आमंत्रित करते हैं कुछ मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। तो चलिए आज का मुद्दा देखते हैं कि क्या है और उससे पहले हम स्वागत करते हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लोग जो हैं कई बार ऐसा मैंने कहते हुए लोगों को सुना है कि हम तो अच्छा कर रहे हैं लोगों के साथ में, लेकिन हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। हम तो किसी भी, देखिए मैं तो हर चीज़ में करता हूँ, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, मैंने हमेशा लोगों के साथ अच्छा किया है, लेकिन ईश्वर हमारी नहीं सुन रहा है। ईश्वर ऐसे लोगों की सुन रहा है कि जिन लोगों का, देखिए, सारे गलत काम वो करते हैं, सारा काम वो उनका जो है बदनाम वो हैं, लेकिन फल उनको मिल रहा है नहीं? तो मतलब इसको क्या समझा जाए? बड़े सारे ऐसे लोग हैं कि जो कहते हैं कि भाई ईश्वर जो है हमें फल नहीं दे रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? ऐसे लोगों की सोच ईश्वर के प्रति बिल्कुल गलत है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, जी। मेरे अपने जीवन का एक्सपीरियंस है कि अगर आप कोई चीज़ ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से वो पूरी होती है। आप अगर खुद ही कर्ता बन जाएंगे तो वो कहता है कि ठीक, तू करता है, करता रहे, मेरे से क्या मतलब है। और अगर आप उसे कर्ता बना देंगे तो आप देखिए कि फिर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सब वही करेगा। तो ऐसा नहीं होता। मैंने देखा हुआ है। मैं कभी करता नहीं रहा अपने जीवन में, मेरा कर्ता वो है प्रभु, और उसने हमेशा मुझे लाइन ऑफ एक्शन दिया है, अब अच्छे विचार दिए हैं जो सबको बांटने के लिए कहा है। कितना मेरा मतलब उसकी प्रति मैं अपना जो भी सम्मान, जो भी प्यार, जो भी उसके प्रति मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकता। आई डोंट हैव द वर्ड्स इन माई डिक्शनरी टू प्रेज। तो गॉड का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ एक बात बहुत जरूरी जो आपने बताई कि कुछ लोग ये सोचते हैं मैं तो अच्छा ही कर रहा हूँ, सबके साथ अच्छा करता हूँ, ईमानदारी से जीवन करता हूँ, फिर भी मुझे वो चीज़ नहीं मिल पाती, ईश्वर नहीं देते। जो लोग भाई बेईमानी कर रहे हैं, मौज ले रहे हैं जिंदगी की, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, खूब बिल्डिंग है, ये है वो है, मैं देखता हूँ। तो ये जो विचार है ना, ये एक है तो नेचुरल आएगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ, अब मेरा कहना, मैं गाइड करने के लिए उससे कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है और प्रार्थना है कि वो कभी निराश ना हो। अगर अब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ व्हाइट बॉल और ब्लैक बॉल का। अगर आप, मैंने एक दो बार और एपिसोड में कहा था, अगर आप व्हाइट बॉल फेंक रहे हैं तो आप पे व्हाइट आएंगे, ब्लैक आएंगे? व्हाइट आएंगे जब व्हाइट आएंगे, लेकिन आप पे ब्लैक आ रही है, आप हताश हो गए। यही तो बात हो रही है कि आप तो व्हाइट फेंक रहे हैं। व्हाइट माने, अब मैं दोनों का अंतर बताता हूँ। व्हाइट माने अच्छे कर्म, सत्कर्म, जो अच्छा जीवन आप जी रहे हैं, अच्छी सोच, वो व्हाइट। ब्लैक बॉल बुरे कर्म, बुरी सोच, नेगेटिव एटीट्यूड, ये सब चीज वो है, पाप, sin, ये सब ब्लैक बॉल है। तो आप ये देख रहे हैं कि यार मैं तो व्हाइट बॉल फेंक रहा हूँ सॉरी, फिर भी मुझे ब्लैक आ रही है, तो उसका रीजन क्या है? और वो आदमी ब्लैक ही बॉल फेंक रहा है, खूब सारे दुनिया के पाप कर रहा है, धोखा भी दे रहा है, फरेब भी कर रहा है, और हर काम मक्कारी, सबके उल्टे सीधे धंधों से पैसा कमाना ये कर रहा है, फिर भी मौज ले रहा है। तो अब मैं उसका बताता हूँ। ऐसा होता है, ये शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। आत्मा जब ये शरीर छोड़ के जाती है, यानी कि आदमी की मृत्यु होती है, तो आत्मा नहीं मरती, आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो अब वो जो दूसरा शरीर उसे धारण किया, वो अपने साथ क्या लेके जा रही है, उसके अकॉर्डिंग उसका बर्थ होता है। अगर उसमें ब्लैक बॉल्स है तो वो ब्लैक बॉल के हिसाब से उसका जन्म निर्धारित होगा। अगर उसमें व्हाइट बॉल, ब्लैक बॉल के हिसाब से, जैसे
एक बच्चा सड़क के भिखारी के पैदा हुआ, एक बच्चा जन्म से अंधा पैदा हुआ, एक बच्चा विकलांग पैदा हुआ, एक जो है मेंटली रिटार्ड पैदा हुआ। उसका रीजन क्या है कि उसके पास ब्लैक बॉल है, उसके व्हाइट बॉल नहीं है। तो उसका जन्म तो लेना है, आत्मा तो हमारा है, शरीर तो वो धारण करेगी। लेकिन जब आपका जीवन उस समय जब आपको ब्लैक और व्हाइट बॉल फेंकने के लिए दिया गया था, उस टाइम आपने ब्लैक फेंकी, तो उसके हिसाब से आपका जन्म निर्धारित हुआ। व्हाइट आप फेंकेंगे तो आपका जन्म अनिल अंबानी के होगा, मुकेश अंबानी के होगा, टाटा के होगा, बिरला के होगा। तो आपने व्हाइट बॉल इतनी फेंकी है कि आप, तो ये रीजन है इसका। तो मैं ये कहता हूं कि आप इस चीज से हताश ना हो। मैं तो अच्छे कर रहा हूं और बुरे कर रहा हूं, मौज ले रहा है, मुझे कोई ईश्वर कुछ नहीं दे रहा। नहीं, ईश्वर न्यायप्रिय है। ये बात बिल्कुल दिमाग में इस तरह से रख ले कि ये इतनी पक्की है जैसे सूरज पूर्व से निकलता है कि ईश्वर न्यायप्रिय है। अगर आपने गलत काम किया है तो आपको भुगतना पड़ेगा, वी हैव टू फेस इट। अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपको वो भी फेस करना पड़ेगा। तो वो तो न्यायप्रिय है, सीधी बात है। अब जिसने व्हाइट बॉल फेंकी है तो उसको स्टॉक में व्हाइट है ना, तो उसके तो व्हाइट ही आएंगी। अब इस बार वो ब्लैक फेंक रहा है। अब आप समझिए, उससे लिंक करिए इस बात को कि एक आदमी धोखा, फरेब, मक्कारी, झूठ करता है और मौज ले रहा है, खूब पैसा कमा रहा है। क्या मतलब? उसने पहले इतनी व्हाइट बॉल फेंक चुका है कि अब वो ब्लैक फेंक रहा है। अब तो ब्लैक ही फेंक रहा है, व्हाइट तो फेंक ही नहीं रहा, क्योंकि जो काम कर रहा है वो व्हाइट बॉल में तो आते ही नहीं, तो ब्लैक फेंक रहा है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यार वो तो मौज ले रहा है, तो उसमें व्हाइट आ रही है, ब्लैक फेंक रहा, व्हाइट आ रही है। क्यों आ रही है? व्हाइट उसके स्टॉक में थी, जो उसने पहले फेंकी थी, जो उसको बाकायदा आई है अपने नए यूनि में, तो वो उसका मजा ले रहा है। लेकिन कब तक लेगा? जिस दिन उसकी वो व्हाइट बॉल का स्टॉक खत्म हो गया, तो फिर उनकी ब्लैक आनी शुरू हो जाएंगी। फिर देखना आप उनके साथ क्या होता है। तो परिवार विघटन होगा, बच्चे बिगड़ जाएंगे, बीमारी लग जाएगी, मुकदमेबाजी, कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग। क्योंकि जीवन जवानी तक ही नहीं है, जीवन अधेड़ अवस्था तक ही नहीं है, जीवन बुढ़ापा भी है। आज जिस आदमी का बुढ़ापा बढ़िया निकलता है उसकी व्हाइट बॉल होती है। जिस आदमी का बुढ़ापा कष्टकारी निकलता है तो वो तो चाहे उसे जवानी में अधेड़ अवस्था में कितना भी मौज क्यों ना ली हो, लेकिन बुढ़ापे में सारी मौज गायब हो जाती है। जो आपने कोई मौज ली है और जब आप एक कष्ट आते हैं तो आपको मौज याद रहती है क्या? नहीं रहती ना। वही सिंपल बात है कि जब वो बुढ़ापे में कष्ट हो जाता है, बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, सब कोई सुनता नहीं, तब उसे एहसास होता है कि मैंने क्या किया, मैंने क्यों ब्लैक बॉल फेंकी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन समाज में आज बड़े पैरामीटर गढ़ लिए गए हैं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि उसको न्यायोचित ठहराते हैं इस चीज़ को। वो कहते हैं कि आज देखिए, आज घटिया व्यक्ति, घटिया अन्न और घटिया ज़मीन सब फल फूल रहा है। तो ये जो जस्टिफिकेशन है ये लोगों ने तैयार कर लिए हैं जिस सोच को बढ़ावा देने के लिए। आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल गलत है, मैं नहीं मानता। ये घटिया सोच घटिया लोगों की होती है। कभी भी आप इसको अगर ये ठहराना चाहें कि ये सही है तो बिल्कुल गलत है, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। जो चीज़ बुरी है तो बुरी रहेगी, जो चीज़ घटिया है तो घटिया रहेगी। इस सोच को आप अच्छी सोच पे कैसे हावी कर सकते हैं? अच्छी सोच अपनी जगह है और घटिया सोच अपनी जगह है। तो अगर कोई ये सोचता है कि भैया इसके बिना काम ही नहीं चलता, अगर ये नहीं करेंगे तो हमें तो रोटी भी नहीं मिलेगी, गलत सोच है। ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर है, वो न्यायप्रिय है, वो देखता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरह हमारे दो बच्चे होते हैं, दो लड़के हैं, एक तो नालायक निकल गया, एक लायक हो गया, IAS अफसर बन गया। तो हम जो नालायक है उसको भी उतना ही प्यार करते हैं। अब आप समझिए इस बात को, और जो लायक है उसको भी इतना प्यार करते हैं। अगर नालायक के उंगली में आलपिन घुसेगी तो भी हमें इतना दर्द होगा, उसके घुसेगी लायक के तो उसके तो हमारे लिए तो कोई फर्क नहीं है ना। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा लायक बेटा है, समर्थ है, वो हमारे नालायक बेटे की मदद करे, उससे हमें खुशी मिलती है। गॉट इट? उसी तरह ईश्वर हमारा माता पिता है। अगर हमारे कर्मों के अनुसार वो देता है, देना है। अगर मिर्च के बीज बोए हैं तो मिर्च लगेगी, आम नहीं लगेगा। चाहे हर महीने 4 बार वैष्णो भी हो, मिर्च के बीज बोके और पूरे वो कर लो, कैलाश पर्वत और सारे 4 धाम और सब कर लो, और उसके बाद में कुंभ भी नहा लो, जो उसमें आम लग जाए, मिर्ची लगनी है।
लगनी तो वो तो न्यायप्रिय है। आप कुछ भी कर लो, उसकी माफी नहीं है, उसके माफी का कोई कॉलम नहीं है। लेकिन वो ही चाहता है, क्योंकि सब उसकी औलादे हैं, सब उसके बच्चे हैं, तो वो चाहता है कि मैं तो दंड दे रहा हूं। जैसे माँ बाप जो नालायक है उसको दंड देते हैं, खाना भी नहीं देते हैं, उसको डांटते भी हैं, मारते भी हैं, वो दंड दे रहा है। लेकिन वो जो दूसरा बेटा है आपका आईएएस अफसर, जो समर्थ है, उनसे वो चाहता है कि इसकी मदद करें। उसकी मदद करेंगे तो खुश होते हैं। तो इसलिए समाज में जो स्थिति पैदा हो रही है, उसका रीजन ये भी है कि जो समर्थ हैं, सामर्थ्यवान हैं, वो ऐसे भाइयों की तरफ निगाह नहीं उठाते। वो केवल वो इतने सीमित, इतने सेल्फ सेंटर्ड हैं, इतने सीमित दायरे में है, इतनी इंडिविजुअलिटी उनमें आ गई है कि वो और उनका परिवार बस, उसके बाद उनके माता पिता भी उस परिवार में नहीं आते। तो फिर ऐसे लोग से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? तो उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो। बिल्कुल। कब तक वो इसका मजा लेंगे? जब तक उन पर व्हाइट बॉल स्टॉक में है। जब ब्लैक बॉल आनी शुरू हो जाएंगी तो सब मजा निकल जाएगा। बिल्कुल, सिंपल बात। डॉक्टर साहब, गीता का एक वाक्य है, बड़ा प्रसिद्ध है, आपने भी सुना है, सभी लोगों ने सुना है कि कर्मण्येवाद का रस्ते माफलेषु कदाचन, कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। बिल्कुल। और लोग जो है, अगर कोई भी सत्कर्म करते हैं जाकर के, तो वो सीधे जो है ये अपेक्षा करना शुरू कर देते हैं कि भाई अब हमें कुछ मिलेगा, अब हमें फल मिलेगा, लेकिन फल जो है वो मिलता नहीं है। तो ये जो पूरा का पूरा जो सीन है, कि इसमें आपको क्या लगता है कि जो ब्रह्मांडीय शक्ति है, जो कायनात है, जैसे कई बार कहते हैं कि भाई अगर आप किसी भी चीज़ को करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, तो पूरी कायनात आपके साथ जुट जाएगी, ये क्या है कि कोई ईश्वरीय भाव है कि जो मल्टीपल तरीके से फिर आपको लौटाता है, या कैसे आपको देता है? क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति अचानक ही बहुत समृद्ध हो जाता है और ईश्वर की ऐसी कृपा उसके ऊपर बरसती है कि उसको खुद विश्वास नहीं होता कि अचानक ये क्या हो गया। बिल्कुल सही बात है। ऐसा इसलिए होता है, वही इसका तो एक सिंपल फंडा है जो आपने बताया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो गीता में कहा गया, वही फैक्ट है, वही सच है कि आप केवल कर्म करने में स्वतंत्र हैं, फल के लिए नहीं। जिस तरह हमें ईश्वर ने क्या दिया है, ये जीवन एक खेत है, हमारा जीवन एक खेत है, और जो बीज हम बोते हैं इसमें वो हमारे कर्म है, और जो फसल लगती है वो हमारा भाग्य है। तो जब हमें खेत मिला है बोने के लिए, तो हमें उसमें कोई पाबंदी नहीं है कि हम उसमें अच्छे बीज बोए या बुरे बीज बोए। यही तो गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, कि कर्म करने में हम स्वतंत्र है, बीज बोने में हम स्वतंत्र है, लेकिन उसकी फसल क्या लगेगी उसका हमें नहीं पता। और ये निश्चित मान के चलो आप कि अगर आपने अच्छे बीज बोए हैं तो फसल अच्छी ही लगनी है। दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। तभी मैं कहता हूं कि मेरे प्यारे मित्रों, इतने सत्कर्म करो, इतनी लोगों की दुआएं लो, इतने आशीर्वाद लो कि ईश्वर भी मजबूर हो जाए आपको अच्छा देने के लिए, क्योंकि तो न्यायप्रिय है। अगर आपके अकाउंट में सारा क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट क्यों होगा? डेबिट अगर बाई दी वे आपका क्रेडिट बैलेंस है 4 लाख, डेबिट बैलेंस है 2000, तो 2000 घटा के 3,80,000 तो मिल रही है आपको। तो वो तो वहां तो बिल्कुल खाते के हिसाब से काम चलता है, बैलेंस शीट है वो तो। डू दी बेस्ट गेट दी बेस्ट, मैं हमेशा ये कहता हूँ, अच्छा करो अच्छा पाओ। ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता किसी के साथ। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अच्छा करने की धारणा को लेकर के भी लोग कंफ्यूज हैं कि भाई अच्छा जो है वो क्या माना जाएगा, है नहीं? तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं आप हमें। अच्छा वो है जिससे आपको असीम सुख की प्राप्ति होती है, करने के बाद असीम आनंद की प्राप्ति होती है, और आपकी जो अंतरात्मा है वो आपको शाबाशी देती है, वो अच्छा कार्य है। अगर आपको किसी काम करने के बाद ग्लानि होती है, अगर आपको किसी, शुरू में तो होगी, बाद में बंद हो जाएगी, और अंतरात्मा किसी काम को रोकती है, ये न मत करो, तो वो गलत है। प्रभु ही अंतरात्मा के रूप में आपसे मना करते हैं कि मत करो, गलत है। और आप करते हो तो धीरे 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 वो आत्मा कहना बंद कर देती है। तो अच्छा क्या है कि आपको जब अंतरात्मा किसी काम करने के लिए नहीं रोके, वो काम अच्छा है। दूसरे की, अब अच्छाई की डेफिनेशन बताता हूं कि दूसरे की भलाई करना,
कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे दूसरे का नुकसान हो, किसी को कष्ट नहीं देना। क्या है इसमें, एक बहुत बड़ा कानून है, डिस्ट्रीब्यूशन, वो लॉ है, कोई महामंत्र है, डिस्ट्रीब्यूशन, क्या वितरण। जो चीज आपको जीवन में चाहिए उसका आप वितरण करना शुरू कर दीजिए, आप देखो देख कितने मिलेगी आपको। अगर आपको सुख चाहिए, आप सुख का वितरण करना शुरू कर दीजिए, हर एक के दुख हरने शुरू कर दीजिए, हर एक को सुख बांटना शुरू कर दीजिए, देखिए आपको कितना सुख मिलेगा। आनंद, आनंद आप बांटना शुरू कर दीजिए, देखिए आनंद ही आनंद मिलेगा आपको। जब आप किसी को प्यार, सुख, समृद्धि, आनंद देते हैं तो उसकी बजाय नफरत, दुख और अत्याचार आपको मिलता है? कभी नहीं मिलता। तो मैं ये कहता हूं कि अपने से स्टार्ट करो। डॉक्टर साहब, आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास धन है तो धन आप दान करना शुरू कर दीजिए तो धन आपको मिलेगा? हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जो भी चीज आप दान करोगे वही चीज आपको मल्टीपल होकर मिलेगी, मल्टीपल। ये कानून है कुदरत का, इसे कोई नहीं काट सकता। ये तो बिल्कुल मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। क्या ये तो जो और शास्त्र वगैरह जो हैं उनमें भी लिखा हुआ है कि 10% ऑफ योर इनकम इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द नीडी पर्सन्स। आपकी इनकम का 10% आप कम से कम ऐसे लोगों को जो जरूरतमंद है उनको आप दें, दान करें। और ऐसा दान होना चाहिए कि अगर सीधे हाथ से दान कर रहे हैं तो उल्टे हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप दान कर रहे हैं, 100 का नोट दे रहे हैं किसी को और आपकी फोटो खिंचवा रहे हैं, फोटो अखबारों में आ रही है, व्यर्थ है, इंटेंशन व्यर्थ है। गुप्त दान, हमेशा गुप्त दान, एक हाथ से दो तो दूसरे को पता ना लगे, वही दान सार्थक होता है। आपने अगर दिखाने के लिए दान दिया तो क्या दिया, बेकार, कोई यूज नहीं है इसका। तो ऐसा करना चाहिए कि आप जो भी चीज आपको चाहिए दुनिया में वो आप बांटना शुरू कर दो, आप देखो आपको कितनी मिलेगी। दावा है इस बात का। तो ये इसका बेस है, ये कानून है कुदरत का, डिस्ट्रीब्यूशन। तो कहने का अर्थ ये है कि सोच समझ करके ही जो चीज़ें हैं, आप जो आपको चाहिए वो आप दान करना शुरू कर दें, वो देना शुरू कर दें, वही आपको मल्टीपल तरीके से मिलना वापस शुरू मिलेगी, होगा। बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो तय आप कर सकते हैं, बता आपको तय करना है। वही मैंने बताया कि आदमी खुद ही अपने आप को आपको क्या चाहिए डिसाइड करना। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उसे पता होना चाहिए, उसमें इतनी सामर्थ्य तभी आएगी जब वो सेल्फ रियलाइजेशन करेगा। सेल्फ रियलाइजेशन इज द बेस्ट टीचर ऑफ द मैन्स लाइफ। उससे बड़ा कोई टीचर नहीं है। वही आपको बताता है कि आप क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी गहरी बात कही कि आपको जो चाहिए आप तय करिए, आप उसको देना शुरू कर कीजिए और वही आपको मल्टीपल रूप में सिंपल शुरू हो जाएगी। यही जीवन का एक बहुत ही बड़ा खूबसूरत फंडा है। अगर व्यक्ति इसको समझ ले इस बात को, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने MSTV से अपने दिल की बात साझा की और बहुत ही आध्यात्मिक विषय पर आपने हमारे साथ चर्चा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव, जिन्होंने आज बताया कि अगर आप सही मायने में आध्यात्मिक हैं, धार्मिक नहीं कह रहे हैं, वो सही मायने में आध्यात्मिक हैं, रिचुअलिस्टिक नहीं हैं, अगर आप सही मायने में मानव कल्याण के लिए काम करना चाहते हैं और जो आपकी इच्छा है, ईश्वर से जो भी लेना चाहते हैं, अगर आप वो देना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से वो मल्टीपल तरीके से आपके पास वापस आना शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि वो इमीडिएट होगा, आना शुरू होगा का अर्थ ये है कि जब भी ईश्वर की इच्छा होगी, लेकिन आएगा ज़रूर। ये कहना है डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव का। आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और मुद्दे पर उनके साथ हम हाजिर रहेंगे। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।